जी हाँ दोस्तों, गांव से आया न्योता और राहुल पहुंच गए बिटिया की शादी में। सिर पर पगड़ी, जमीन पर आलती पालती मारकर बैठे, दुल्हन के हाथों से खाया चूरमा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर किस गांव से और किस किसान ने राहुल गांधी से उम्मीद में एक न्योता दिया और राहुल गांधी संसद छोड़ करके उस किसान की बेटी की शादी में गांव पहुंच गए? मगर तस्वीरों को देख करके मोदी खेमा क्यों तिलमिला गया? क्यों सीने पर सांप लौटने लगे? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां पर मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के देश के मुद्दों के बीच, ऐसे में आपके सामने एक ऐसी खबर, एक ऐसी हल्की फुल्की खबर जिसने देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डाला है। दोस्तों, आप सोचिए कि एक तरफ देश में वो नॉन बायोलॉजिकल जो ये कहते हैं कि मेरी माँ ने बचपन में दूसरों के घर बर्तन मांजकर हमें पाला पोसा, वो नॉन बायोलॉजिकल जब सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो गरीबों, किसानों, मजदूरों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को हर साल काट देते हैं। उन्हें याद नहीं आता कि उनकी माँ ने कैसे गरीबी में उनको पाला, गरीब लोग कैसे पालते हैं। और वो नॉन बायोलॉजिकल खुद जनता के पैसे पर 10 लाख रुपए का सूट, 28,000 रुपए किलो वाला विदेशी मशरूम चाटने लगते हैं। भूल जाते हैं कि माता जी ने कैसे दूसरे के घरों में बर्तन मांज करके कितनी मेहनत से उनको पाला। वो महामानव अपने दौरों पर करोड़ों रुपए अपने लग्जरी लाइफ पर खर्च देते हैं, विदेशी दौरों पर। आम जनता, किसान मरे तो मरे, किसानों को अपने गोदी गिद्धों और दोरुपल्ली ट्रोल से आतंकी बलात्कारी कहलवाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा टीवी मीडिया को। और फिर जब चुनाव आता है तो देखिए कैसे महामानव सफाई कर्मियों को बुलाकर उनके पैर धोते हैं और फिर गोदी गिद्धों को बुला करके अपनी सादगी के परिचय का नाटक करवाते हैं। मगर इसी देश में एक वो व्यक्ति जिन्हें आप राहुल कहते हैं, मैं ना राहुल का सपोर्ट ले रहा ना महामानव साहब का विरोध कर रहा, जो तस्वीर है सिर्फ वही तस्वीर दिखा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ टसल है, एलपीजी की कीमतों को बढ़ा दिया गया देश के अंदर, इसी बीच में अमेरिका की एक उच्च पद पर बैठी हुई महिला का, ट्रंप के करीबी का एक भाषण वायरल हो रहा जिसमें वो कहते हैं कि मोदी नाटक अच्छा कर लेते हैं। और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल नहीं लेना तो रुक गए, और फिर जब ये कहा कि ठीक हम तुम्हें 30 दिनों की इजाज़त देते हैं, तो अपने देश के अंदर गोदी गिद्धों के जरिए उसको किस तरीके से उस नैरेटिव को सेट करने लगे। अच्छे एक्टर हैं मोदी साहब। ये कौन कह रहा है? 7 समुंदर पार से विदेशी महिला कह रही। मगर दोस्तों, इस देश में एक व्यक्ति जिन्हें आप राहुल कहते हैं, आमतौर पर गरीबों, मजदूरों, किसानों के बीच पहुंचकर उनके दर्द बांटते हुए आपने देखा। ऐसा ही हुआ जब एक किसान की बेटिया की शादी में अचानक राहुल पहुंच गए। दोस्तों, आपको बताते हैं आगे की तफसील, मगर उससे पहले आप राहुल की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर, राहुल सिर पर किसानों वाली पगड़ी बांधे हुए हैं। आपको फिल्म याद आ रही होगी लगान, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्टर देश के आमिर खान किस तौर पर किसानों वाला लुक लिए हुए थे, राहुल गांधी उसी अंदाज में, हाथ में लस्सी का गिलास, गांव के किसान परिवार के बीच। दूसरी तस्वीर देखिए, किसान परिवार के बीच एक बच्चे को गोद में लिए हुए बैठे हैं, जैसे आमतौर पर किसान परिवार में या घरों में होता है। तीसरी तस्वीर देखिए, उस गरीब किसान परिवार के घर की महिलाएं राहुल को मोतीचूर का लड्डू खिला रही, चूरमा खिला रही। और चौथी तस्वीर में राहुल किसान की बेटी की शादी में आम आदमी की तरह बैठकर खाना खाते हुए। दोस्तों, शिवसेना सांसद ने गांव की उस बिटिया की शादी में राहुल के पहुंचने की तस्वीरों को साझा करके लिखा, राहुल गांधी हरियाणा में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार की शादी में नहीं गए, मोदी शाह की तरह, बल्कि एक किसान परिवार की यहां शादी में शामिल हुए। आम लोगों के साथ उनकी बॉन्डिंग सच में कमाल की है। और दोस्तों, यही दरअसल वजह है, तस्वीरें हैं जिसने मोदी शाह को विचलित कर दिया। क्योंकि दोस्तों, राजनीति का पहला वसूल यह है कि आपकी पहुंच जमीन पर कितनी है, आम जनता तक आपकी पहुंच, आपकी कनेक्टिविटी कितनी है। अब दोस्तों, आप इन चारों तस्वीरों को जहन में रखिए। नॉन बायोलॉजिकल साहब, उनके लंगोटिया शाह को जहन में रखिए। 28,000 रुपए किलो विदेशी मशरूम खाने वाले को जहन में रखिए। देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े रईस के बेटे की शादी में
अंबानी शादी में आप गए, देखे 20 लाख वाला सूट एक बार फिर से नजर आया। दूसरे शाह साहब जो कुर्ते के साथ कंधे पर 2 लाख की चुन्नी डालते हैं। गरीब किसानों को जब उन्हीं के मंत्री का बेटा अपनी हनक में अपनी थार गाड़ी से कुचलता है तो उनकी खबर लेने के लिए जाने का समय नहीं रहा। और ये तस्वीर जहन में रखिए राहुल गांधी, जब इन्हीं मोदी शाह की सरकार के खिलाफ कृषि के 3 काले कानून के विरोध में प्रदर्शन किए किसानों ने, और प्रदर्शन करते हुए जान दे दिए 700 किसानों ने। और वो एक शख्स जो आम लोगों के बीच भी, मगर दोस्तों, न मोदी गए न शाह गए, ने तस्वीर तस्लीम की कि हाँ 700 किसानों की शहादत हुई है, और उनके गोदी गिद्ध उन्हीं के नैरेटिव को चलाते रहे। और दूसरी तरफ वो एक शख्स जो आम लोगों के बीच कभी कुलियों के बोझ को कंधे पर उठाकर चलता है, कभी सड़क किनारे मोची की जमीन पर बोरा बिछाकर लगाई गई दुकान पर बैठकर जूता सीता है, कभी खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाता है, कभी तालाब में उतरकर मछुआरों और मखानों किसानों का दर्द समझता है, उसे ही तो राहुल गांधी कहते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कि आप खबर देख ली, सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में वहां के गांव है मदीना, वहां उस वक्त खुशी का माहौल हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साधारण किसान संजय मलिक की बिटिया की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे। किसान संजय मलिक को उनका फोन आया था कि उनकी बेटी की शादी में राहुल गांधी आने वाले हैं। इसके बाद करीब 10 बजे राहुल अपनी सुरक्षा टीम के साथ मदीना गांव पहुंचे, करीब 1 घंटा बिताया। खास बात यह रही कि राहुल गांधी की मुलाकात किसान संजय मलिक, उनकी बेटी तनु मलिक और पूरे परिवार से बेहद सादगी भरी, और इसमें कोई तामझाम नहीं था। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया, परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, पारंपरिक मिठाइयों के साथ चूरमा लड्डू खाया। अब आप सोचिए, कोई तामझाम नहीं, सादगी के साथ, एक आम आदमी के साथ। और आप देखें अभी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट हुआ अपने ही देश में, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, सरकारी मंच था, दुनिया के दूसरे देशों के बड़े बड़े लोग पहुंचे थे, और जो होस्ट है, जो मेजबान है, वही मेहमान बन गया। वही जब उस समिट में पहुंचते हैं नॉन बायोलॉजिकल साहब, तो अफरा तफरी हो जाती है, गेट बंद करवा दिया जाता है, डेलीगेट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने विदेशी डेलीगेट्स के सामान चोरी हो गए। एक वो महामानव साहब है। आपको बताएं दोस्तों कि किसान संजय मलिक और उनके भाई बलजीत मलिक राहुल गांधी को शादी का न्योता देने के लिए दिल्ली आए थे। राहुल ने उनसे वादा किया था कि जरूर आएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। संजय दरअसल वही किसान है जिनके खेत में 2023 में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया था। अब ऐसे में पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके का उस गांव का संपर्क राहुल गांधी के साथ हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी फिर वहां पहुंचे, और इसीलिए पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है कि एक तरफ महामानव और वो शाह साहब, और दूसरी तरफ जिन्हें शहजादा कहते हुए महामानव साहब पुकारते थे, वो एक साधारण किसी आम आदमी की तरह, आम किसान की तरह हरियाणा पहुंचा। अब दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी और किसानों के बीच, राहुल गांधी और गरीबों के बीच, राहुल गांधी और आम लोगों के बीच, राहुल गांधी कॉमन पीपल के बीच, मजदूरों के बीच किस किस्म का रिश्ता जो देश उम्मीद करता है। जाहिर तौर पर आप उनकी इन तस्वीरों को देख लीजिए, किस तौर पर मजदूरों के साथ, किसानों के साथ खेतों में राहुल गांधी, जहां ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसान की फसल लगाई जा रही है, वहां पहुंचे। खेतों में हुई इस मुलाकात के बाद ये रिश्ता और मजबूत हुआ। कुछ समय बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने मदीना गांव के किसान संजय कुमार और अन्य किसानों को दिल्ली स्थित अपने आवास पर भी बुलाया था। मुलाकात में किसानों और उनके परिवार ने गांधी परिवार के साथ भोजन किया था, ग्रामीण मुद्दों पर खुलकर बातचीत की थी, किसानों की समस्याओं के हल के लिए राहुल से आग्रह किया था कि सरकार पर दबाव डालिए, अनुभव साझा किया था। अब दोस्तों खेती, लागत, बाजार से जुड़ी समस्याएं लगातार राहुल गांधी के पास किसानों ने पहुंचाई। बताया जाता है कि इसी मुलाकात के दौरान संजय कुमार ने अपनी बेटी की शादी का जिक्र किया था। तो फिर दोस्तों अब आप अपने जहन में, मुझे भी अजीब लगता है बार बार उन्हें नॉन बायोलॉजिकल कहते हुए, महामानव कहते हुए, लेकिन वो यही तो कहलवाते हैं खुद को, और इसी में वो खुश रहते हैं। आप देखिए कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कई सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, अगर उनके और कैमरे के बीच में कोई सिक्योरिटी वाला भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आया तो कैसे धक्का देते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आपने तस्वीरें देखी होंगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ छपास की बीमारी, बस किसी तरह उनकी प्रोफाइलिंग ग्लोबल लेवल पर बने कि मोदी 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 मोदी, वही कर रहे हैं वो अंधभक्त बेचारे।
तरस आता उन पर, उन बहुसंख्यकों के 30% अंधभक्तों पर। आप क्या सोचते हैं राहुल की सादगी को लेकर के, राहुल की कनेक्टिविटी को लेकर के, देश की आम जनता के साथ, और महामानव और शाह के अपने अंदाज को लेकर, शाही तौर पर? कमेंट बॉक्स में लिखें।